हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो यह है आपका आर्टिकल 22। अनुच्छेद 22 के तहत कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है और आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो परामर्श लेने की शक्ति जो दी गई है राष्ट्रपति की वह है आर्टिकल 143 के अंतर्गत 143। और आर्टिकल 123 की अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 352 की बात कर ले तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 312 की, 312 भी पूछ लिया जाता है पेपर में, तो अखिल भारतीय सेवाएं इसमें दी गई हैं। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में यहाँ पे प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त बैठक आपका 108 के तहत है। 108 के तहत संयुक्त बैठक की बात की जाती है। याद रखिएगा, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होता है, अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये भी अभी याद रखना, अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, अन्य कोई नहीं करता है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। ये बात जरूर पॉइंट में अपने दिमाग में याद रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और यह बैठक कब बुलाई जाती है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी विधेयक को लेकर, विशेष करके साधारण विधेयक के लिए होता है, साधारण विधेयक के लिए कोई आपस में मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ पे है 108 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बन भी सकता है। तो ये आर्टिकल 233 के तहत, 233 के तहत अगर हम बात करें तो वहां पे अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान वहां पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो आपकी है वो केंद्र के पास है आर्टिकल 248 के तहत। 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सारी की सारी केंद्र के पास आपके मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो विधि बनाने की शक्ति जो आपकी है वो 249, याद रखना 249 के तहत यह बात कहा गया है। याद रखिएगा 249 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अगर राष्ट्रीय हित में विधि बनाना चाहते हैं तो 249 के तहत बना सकते हैं। और 226 की अगर हम बात कर ले तो हाई कोर्ट का यहाँ पे रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, रिट वगैरह। चलिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं बता दूंगा आप सभी को। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता हुआ है, उससे संबंधित अगर कोई नियम वगैरह बनाना है तो उसके लिए विधि निर्माण के लिए कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो आर्टिकल 253 के तहत ये बात यहाँ पे है कि आर्टिकल 253 के तहत विधि निर्माण की जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी होगा, ऐसी बात वहां पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं तो आपका 85, आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? उच्च न्यायालय के प्रावधान की यहाँ पे बात हो रही है तो वो आर्टिकल 241 के तहत उच्च न्यायालय का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ये बात याद रखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना को पेपर में बन सकता है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, संघ क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात यहाँ पे की गई है। ठीक, बढ़े आगे। अच्छा, 40 भी देख लेते हैं। अगर 40 की बात करें यहाँ पे, तो कुछ संघ राज क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है यहाँ पे, और 242 में निर्देशित वगैरह कुछ है यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, और 239 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन वगैरह के बारे में यहाँ पे बात है कि प्रशासन वगैरह कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है, बार बार हम यहाँ पे चर्चा भी कर रहे हैं इसकी। चलिए, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो महाभियोग की बात हो रही है यहाँ पे। तो महाभियोग किस आर्टिकल के तहत? 124 के आर्टिकल के तहत महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये आर्टिकल 40 में साफ साफ कहा गया आपका कि भैया क्या होगा यहाँ पे, ग्राम पंचायत के संगठन की बात की जाती है आर्टिकल 40 के तहत। ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान वहां पे साफ साफ आर्टिकल 40 में दिया गया है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो अगला है यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से बात हो रहा है यहाँ पे कि ये सामूहिक रूप से कौन, मंत्रीगण जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये आर्टिकल 75 साफ साफ कहा गया कि भैया लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से ये लोग उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की बात हो रही है, तो इसमें आर्टिकल 57 में साफ साफ पुनः निर्वाचन से संबंधित यहाँ पे प्रावधान आपके किए गए हैं। ठीक है, पुनः निर्वाचन की पात्रता वगैरह बताई गई यहाँ पे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारी की गारंटी दी गई है? तो भाषण वाला आपका सभी को पता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, चलिए, 20 हमने यहाँ पे आपको 20 बताया। अच्छा, 20 भी देख लो यहाँ पे, 20 इंपॉर्टेंट है। तो 20 में क्या कहा गया है? 20 में कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 21 पता है प्राण एवं देह स्वतंत्रता है। 22 में कुछ दशाओं से गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों से शोषण से संबंधित, तो ये है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में साफ साफ लिखा है कारखानों, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कारखानों, ठीक है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन, ठीक है, नियोजन का प्रतिषेध है। ठीक है, नियोजन का प्रतिषेध है, याद रखिएगा। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 24 में। तो मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप कारखानों में काम वगैरह नहीं करा सकते। तो यही आपका क्या है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो आपका है वो अनुच्छेद 29 में साफ साफ लिखा हुआ है, वहां पे याद रखिएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण वहां पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा 39 में इसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलो अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो संचित कोष से यहाँ पे देखो, संचित कोष से यहाँ कोष की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 112-29 अगर बात करें यहाँ पे ये भी होगा, हो जाएगा 146(3) भी हो जाएगा आपका, और 148(6) भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है। तो विशेष उपबंध जो आपका है वो 117 में है। ठीक है, और धन विधेयक आपका 110 में है, लेकिन विशेष उपबंधों की बात हो रही है। ठीक है, धन विधेयक अगर पूछे, अगर धन विधेयक पूछेगा तो 110 के अंतर्गत है, लेकिन कह रहा है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, तो ये आपका अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग की अब यहां बात हो रही है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो है 280 के तहत। ठीक, चलिए अगला है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है 300 क में। तो संपत्ति का अधिकार क्या था? अगर संपत्ति के अधिकार की हम बात करें तो यह पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक है, आर्टिकल 31 के तहत यह फंडामेंटल राइट था। बाद में इसको हटा दिया गया, किस 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। इस कब किया गया था? 1978 में। और इसके माध्यम से इसको 31 से हटा करके कहाँ डाल दिया गया? 300 क में डाल दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, इसको एक लीगल राइट बना दिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है, लोक सेवा आयोग की बात हो रही है तो यहाँ पे 315 हो जाएगा। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन दिया है 320, 322, 324, 326। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 324। 324 में क्या किया गया? निर्वाचन आयोग के लिए वहां पे प्रावधान किया गया 324 में। ठीक है, तो आई थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे सभी के सभी लोग। चलिए, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई होगी गाइस तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को बहुत सारी चीज़ें मिल पाए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको सारी वीडियो के अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।